नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ लिखा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आपको अपने परिश्रम पे ही विश्वास रखना है। अगर आपने परिश्रम किया है तो इसका जो फल है वो आपको मिलके ही रहेगा और आप सफल होके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे डेली की तरह गुजारिश है कि आप लोग सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज यहाँ संकलित किया गया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए सेशन की शुरुआत करें। देखें, पहला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रा कोष IMF ने जनवरी 2022 में अनुमानित 9% 2022-23 के लिए भारत के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया। तो यहां विकल्प में आपके जो दिया गया है, पहला 9.2, दूसरा 6.9, तीसरा 8.2, चौथा दिया गया है 7.5। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, 8.2। अब यहीं पर IMF से संबंधित कुछ जानकारी हम देख लें तो IMF का फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्थापना जो है ये 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। साथ ही साथ इसकी जो अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। अगर हम बात कर लें कि इसके सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, सदस्य देश, तो इसके सदस्य देश टोटल 190 हैं और 190वां जो देश है उसका नाम अंडोरा है। आइए इसी क्रम में यहां देखें कुछ और जानकारी। 9.2% का अनुमान लगाया गया था भारत का विकास का, ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 9.2 विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया था। जबकि अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है दोस्तों, ये अनुमानित राजकोषीय घाटा 6.9 है। जबकि ADB के द्वारा भारत का विकास दर जो है वो 7.5 रहने की अनुमान लगाई गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब यहां विकल्प पहला दिया गया है शांति सेठी, दूसरा केटनजी जैक्सन और तीसरा दिया गया है प्रीति सरन, चौथा दिया गया फाल्गुनी साय। तो दोस्तों यहां सही आंसर जो होगा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, शांति सेठी। ये पहली भारतीय अमेरिकी सैन्य विमान, लड़ाकू विमान की कमांडर है और इन्हें ही कमला हैरिस जी का सचिव और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें केटनजी ब्राउन जैक्सन, तो ये पहली USA की पहली आश्वेत महिला एसोसिएट जज हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रीति सरन जी के बारे में, तो अधिकारों की समिति में भारत के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति सरन जी को। अगर हम बात करें यही फाल्गुनी साह के बारे में, तो कलरफुल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो फाल्गुनी साह को सम्मानित किया गया है। ये भी भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और ये ग्रैमी जो 64वां ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड में बाल संगीत के लिए इनको पहला ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां प्रस्थान दिया गया, प्रस्थान का संबंध किससे है, तो अपतटीय गश्त अभ्यास।
अपतटीय गश्त अभ्यास का नाम रखा गया है प्रस्थान। प्रेसिडेंस कलर अवार्ड किसे मिला है? तो आईएनएस बलसुरा को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड मिला। तेजस कहां से प्रारंभ किया गया? तो दुबई से प्रारंभ किया गया। और किसने प्रारंभ किया? अनुराग ठाकुर ने प्रारंभ किया। मतलब शॉर्ट में अगर इसको जाने तो तेजस क्या है? तो यहां पर लड़ाकू विमान आपको नहीं लगाना है। तेजस क्या है? तो अमीरात स्टेट में युवाओं को प्रशिक्षण देना क्या है? तेजस है। साथ ही साथ बीसीसी वुमेन स्पोर्ट वुमेन के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। साथ ही साथ इमर्जिंग प्लेयर के रूप में किसे? तो शेफाली वर्मा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ऑनलाइन लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष शुरू किया गया? पहला दिया गया है दिल्ली, दूसरा दिया गया पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहां जो सही आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव अरुण कुमार जी के द्वारा किताब कोष प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें अथवास क्या है? तो डल झील की सफाई, डल झील की सफाई जो है यहाँ एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम अथवास रखा गया। जन निगरानी और अवसर पोर्टल कहां प्रारंभ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। अब यहीं पर देखें जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग किस प्रकार से बना? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा राजा हरि सिंह के द्वारा। साथ ही साथ कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैन उल आबेदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो रजत राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां यह भी याद रखना है केसर और पश्मीना शाल का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो कश्मीर को प्राप्त है। और केसर की खेती को क्या कहा जाता है? तो करेवा कहा जाता है। डल झील और बुलर झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो बुलर झील है। ये सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने अप्रैल 2022 में अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने जारी किया? अब यहां पहला दिया गया है दिल्ली, दूसरा दिया गया हरियाणा, तीसरा दिया गया गुजरात, चौथा दिया गया है मध्य प्रदेश। दोस्तों सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली की जो सरकार आपकी सरकार है इन्होंने इरादा कर लिया हमने अपना शिक्षा गीत जारी किया है और इसे गाया है शान ने और स्नेहा शंकर ने। साथ ही साथ अगर हम बात करें जर्मन भाषा में शिक्षा किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। साथ ही साथ हैली हब का संबंध किस राज्य से है? तो हैली हब का संबंध जो है ये गुरुग्राम हरियाणा से है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें 1911 ईस्वी में दिल्ली
दरबार का आयोजन किया गया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी दिल्ली को रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1857 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो था वो दिल्ली का शासक था। अगर यही बात करें हरियाणा के बारे में तो 35वां सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? तो हरियाणा में। और हाल ही में WHO के द्वारा एक सेंटर का आयोजन किया गया, वो किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बाल बजट प्रस्तुत किया गया। बाल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात कर लें 64वां ग्रैमी अवार्ड बेस्ट एल्बम कौन रहा? तो BR रहा। और ये लिखा किसके द्वारा? जॉन बैटिस्ट के द्वारा लिखा गया। और 64वां ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग कौन रहा? लीव द डोर ओपन। ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द सॉन्ग कौन रहा? लीव द डोर ओपन। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश के पत्रकार को व्लादिस्लाव याकोव्स्की को पेन वार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहां पर देखें, पहला दिया गया हंगरी, दूसरा दिया गया रूस, तीसरा दिया गया यूक्रेन और चौथा दिया गया सर्बिया। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, यूक्रेन। अब यहां देखें यूक्रेन की राजधानी जो है क्यू है, ये यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। साथ ही साथ जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसी के कारण यह चर्चा में बना है। अब यहीं पर अगर हम देखें तो यहां यूक्रेन से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। जैसे यहां से कुछ घटनाएं इतिहास से भी रिलेटेड आपको याद रखना है। जैसे चेर्नोजेम मिट्टी या चेर्नोजेम प्रकार की मिट्टी कहां पाई जाती है? तो यूक्रेन में पाई जाती है। और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहां घटित हुआ था? तो यूक्रेन में घटित हुआ था 1986 ईस्वी में। साथ ही साथ आपको यहां यह भी याद रखना है कि एंटीनोवा 225 क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी कार्गो विमान जो है वो एंटीनोवा 225 था। और इसी को नष्ट किसने कर दिया था? तो इसी को रूस ने नष्ट कर दिया था। साथ ही साथ अगर हम सर्बिया के बारे में देखें तो इसकी राजधानी बेलग्रेड है। रूस की राजधानी मॉस्को है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहां मॉस्को से संबंधित एक प्रश्न आपको याद रखना है। भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। अब यहां पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम ब्रह्मोस इस कारण पड़ा है क्योंकि रूस के मॉस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के संयोग से ये इसका नाम बनाया गया है ब्रह्मोस। एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल का भारत जो है सबसे पहले किस देश को निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को निर्यात करेगा। फिलीपींस को पहली बार ये निर्यात करेगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का 8वां संस्करण भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मोर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में आयोजित किया गया। तो इसमें कौन सा वो था? तो यहां दिया गया पहला विकल्प के रूप में पोलर 8, दूसरा दिया गया नेट पोलर 8 और तीसरा दिया गया है mygov.in और चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा, नेट पोलर 8। ये भारतीय तटरक्षक बल
द्वारा किया गया और ये कहां किया गया? मुर्मुगांव बंदरगाह। अब यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मुर्मुगांव बंदरगाह कहां है? तो ये गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। अब यही भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कुछ देखें दोस्तों, तो भारत में जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, जबकि तटीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं? तो 9 राज्य जो है तटीय सीमा से लगे हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। अगर हम बात करें सबसे बड़ी सीमा किसकी है दोस्तों? तो ये गुजरात की है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो ये सबसे छोटी सीमा जो है ये गोवा की है। अगर हम यहीं पर देखें कि तटीय सीमा के रूप में कितना क्षेत्र है, तो तटीय सीमा के रूप में 5422 किलोमीटर, 5422 किलोमीटर। अगर हम इसमें द्वीपों को ऐड कर लें, द्वीपों को जोड़ लें, योग कर लें द्वीपों का, तो ये बढ़ के 7516 किलोमीटर हो जाता है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सारे को आपको याद ही रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। देखिए यहां वीवी गुरंग, ये कौन थे? तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री थे सिक्किम के, पूर्व मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। जीआई प्रारूप के निर्माता तो स्टीफन बिलहाइड। विप्लवी गैलरी, तो इसका संबंध कहां से है? पश्चिम बंगाल से है। और इसको विक्टोरिया हाल में इसका अनावरण किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कर्नाटक में किया जा रहा है। बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो श्रीलंका ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने निर्यात आयात की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में 2 नए पोर्टल बनाए। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जी से संबंधित देखें, ये जो ऐप 2 बनाए गए उनका नाम जानना जरूरी है। तो पहले का नाम है CROP और PQMS, कार्प और PQMS। कार्प का फुल फॉर्म जो है कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, पहला। दूसरा है PQMS, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों ऐप प्रारंभ किया गया, दोनों पोर्टल प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। साथ ही साथ अगर हम यही देखें धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, हरदीप पुरी जी आवास एवं शहरी मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी आयुष मंत्री हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में जो बात हुआ, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां स्माइल योजना दिया गया है। स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका संबंध जो है वो भिक्षा मांगने वाले बच्चों से संबंधित है तथा थर्ड जेंडर से संबंधित है। PSLV C52, इसका संबंध किससे है? तो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जो कि DRDO के द्वारा प्रारंभ किया गया और 2022 का प्रथम प्रक्षेपण था PSLV C52 के द्वारा EOS
अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख कौन है? M.R. कुमार। M.R. कुमार इसके प्रमुख हैं। देशांक ऐप किसने प्रारंभ किया? कर्नाटक के द्वारा देशांक ऐप प्रारंभ किया गया। इसका संबंध किससे है? तो भूमि का डिजिटलाइजेशन करने से संबंधित है देशांक ऐप। बाल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो मध्य प्रदेश ने बाल बजट प्रस्तुत किया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में साइबर सेल सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा हादसा प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? तो यहां विकल्प दिया गया है, पहला अजीत डोभाल, दूसरा मनोज मुकुंद नरवणे, तीसरा दिया गया अमित शाह, चौथा दिया गया राजनाथ सिंह। तो दोस्तों यहां सही जो होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, अजीत डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हादसा प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया। अगर हम यही बात करें मनोज मुकुंद नरवणे जी के बारे में, तो ये द्वितीय CDS के रूप में, साथ ही साथ थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, लेकिन नए थल सेना प्रमुख के रूप में मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अमित शाह जी के बारे में बात करें तो ये गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री है। साथ ही साथ इन्होंने जल्दी में ही अमृत समागम योजना प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया? तो दिल्ली से प्रारंभ किया। और ये किस योजना के अंतर्गत कार्यरत है? आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यरत है। अगर हम यही राजनाथ सिंह के बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, और हाल ही में इन्होंने अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए ये US से गए हुए थे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन की घोषणा की गई? अब यहां देखिए, पहला विकल्प आपका दिया गया केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा दिया गया मेघालय। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। अब ये कहां स्थापित किया जाएगा? तो खीरी लखीमपुर में स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो खीरी लखीमपुर है। और उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहां स्थित है? खीरी लखीमपुर में स्थित है। साथ ही साथ 2020 में उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2021 का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना का इसको T+2 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम यही बात कर लें कि ये किन किन अभयारण्यों को लेकर बनाया जाएगा, तो ये दुधवा नेशनल पार्क, साथ ही साथ किशनगढ़ और आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को काटकर ये तराई हाथी रिजर्व केंद्र बनाया जाएगा। अब यहीं पे आपको याद रखना, हाथी बचाओ परियोजना भारत में कब प्रारंभ हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हाथी बचाओ परियोजना भारत में प्रारंभ हुआ था। साथ ही साथ हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, स्थल पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो वो हाथी है। स्थल
यहां प्रश्न पे ध्यान देना है, स्थल पर सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा जीव तो वो कौन सा है? तो वो हाथी है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए यहां पर कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जैसे डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46वां है। साथ ही साथ स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अमित शाह जी द्वारा प्रारंभ किया गया। कहां से प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली से। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रारंभ किया गया। ये 48वां क्रम का 48वां था। नरसिंह पोट्टई नागेश्वरम ये क्या है? तो वाद्य यंत्र है और किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तैयारी निर्यात सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम पे है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः ये 3 स्थान पे स्थित है। और इसी क्रम में ये सेशन जो है आपका 10 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज यही समाप्त हो रहा है। और आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको अपने लक्ष्य के प्रति लगाने के लिए, देखिए लिखा गया संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मतलब यहाँ आप ऐसा समझिए कि आपको कभी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमारी तैयारी कमजोर है या हम कमजोर हैं। अगर आप परिश्रम करते हैं, आप अपना 100% देते हैं, तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।